वेलकम स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018 का सॉल्व पेपर सब्जेक्ट इंग्लिश पार्ट बी का ऑल कंप्लीट इंग्लिश सॉल्व लेकर आया हूँ। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल बटन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करें और हमारे प्ले लिस्ट में 5 साल के सॉल्व भी मिलेंगे, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज मैं पार्ट बी क्लास 12 का इंग्लिश का सॉल्व लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आइए, जो सवालात गिरे हुए थे पहला पार्ट बी में, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चॉइसिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइडेड। तो पहला क्वेश्चन ये था, फर्स्ट नंबर, द हर्मिट रिसीव नन बट। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो एम्पेरर्स, किंग्स, कॉमन फॉक, द टुषार। तो ऑप्शन सी होगा टुषार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है, बेंडिंग ओवर द सिंक द बॉय रोजर आस्क मिस्टर जोन्स वेदर सी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, was going to take him to jail, was going to punish him, was going to reward him, was going to take care of him। तो ऑप्शन ए होगा was going to take him to jail। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, द कोकोनट ग्रोव वेयर अब्दुल कलाम फादर यूज टू वॉक डाउन एवरी मॉर्निंग वाज अबाउट। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 1 नंबर दिया है 1.5 माइल्स, 3 माइल्स, 4 माइल्स, 4.5 माइल्स। तो ऑप्शन सी होगा 4 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर हैड द कंपार्टमेंट टू हिमसेल्फ अप टू। पहला ऑप्शन है सहारनपुर, देहरादून, रोहाना, मसूरी। तो ऑप्शन सी होगा रोहाना। 2 नंबर जो क्वेश्चंस आए हुए थे, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच इन ए कंप्लीट सेंटेंस। तो पहला सवाल ये था, व्हाट डज कलाम्स फादर से अबाउट द रिलेवेंस ऑफ प्रेयर। तो इसका जवाब ये होगा, कलाम फादर से that there is nothing mysterious about prayer, rather prayer make a communion of the spirit of between people। Next question, why did Tushar put on simple cloth before meeting the hermit। तो इसका आंसर होगा, the Tushar put on a simple cloth before meeting the hermit because the hermit used to meet only the common people। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था, व्हाट एडवाइस डिड मिस्टर जोन्स गिव टू रोजर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। आंसर, एट the end of the story Mr. Jones advised Roger to behave himself with motherly affection। 4 नंबर जो सवाल थे, डिस्क्राइब द एंसेस्ट्रियल हाउस ऑफ कलाम। तो जवाब होगा, द एंसेस्ट्रियल हाउस ऑफ कलाम वाज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लीम स्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द मस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what remark did narrator make about the people with good eyesight। तो इसका आंसर होगा, about people with the good eyesight the narrator remarked that they fail to see what is the right is in front of them।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द तुषार मीट द हर्मिट? तो आंसर होगा बिफोर रीचिंग द हर्मिट सेल द तुषार dismounted front the horse and leaving his bodyguards behind went on on alone wearing simple clothes. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला, व्हाट डिड मिस्टर लूला जोन्स आस्क द बॉय टू पिक अप? तो इसका आंसर होगा मिस्टर लूला जोन्स आस्क द बॉय टू पिक अप हर पॉकेट बुक एंड गिवन दैट टू हर. नेक्स्ट, हाउ डिड द गर्ल डिस्क्राइब द नरेटर? तो आंसर इसका ये होगा, द गर्ल टोल्ड डैट द नरेटर वॉज अ वेरी गैलेंट यंग मैन बट टू हर सी सीम टू बी वेरी सीरियस. 3 नंबर जो सवालात आए हुए थे, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइड. इसमें सवालात जो आए थे, पहला, द नेचर चेंजिंग कोर्स इज, पहला ऑप्शन डीम्ड, टेम्परेट, अल्ट्रम्ड, लोनली. तो इसका आंसर होगा सी, अनट्रम्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क ऑफ वॉन्ड ऑफ द सोल्जर आर, 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑन हिज हेड, ऑन द चेस्ट, इन हिज साइड, इन हिज लेग. तो ऑप्शन सी होगा इन हिज साइड. 3 नंबर जो सवालात थे, ही टेक द लेड, ही टेक द लेड. तो ऑप्शन ए है द समर द ग्रास होपर. तो इसका जवाब ये है, इस पर सवाल ये है, हु इज ही इज. तो हु इज ही से कौन है? तो आंसर होगा बी, द ग्रास होपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए थे, द कर्ल ग्रीन ट्विग्स राइज फ्रॉम. तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, द अर्थ केप, द अपरूटेड ट्री क्लोज टू ग्राउंड, द रफ बार्क. तो ऑप्शन सी होगा द क्लोज टू द ग्राउंड. 4 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच कंप्लीट सेंटेंस. सवाल ये है, पहला नंबर, व्हाट कॉजेज द बार्क ऑफ द ट्री टू ब्लेड? आंसर, हैकिंग एंड चॉपिंग कॉजेज द बार्क ऑफ द ट्री टू ब्लेड. 2 नंबर सवाल ये था, हाउ डज द पोइट ब्रिंग out the innocence? Answer, the poet bring about the innocence of the soldier in infants gentle without गिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे, वेयर डज द ग्रास होपर रेस्ट? तो आंसर होगा द ग्रास होपर रेस्ट एट easy beneath some of the pleasant weed. नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे, which part of the tree in the most sensitive white and wet? तो आंसर होगा root of the tree is the most sensitive white and wet. नेक्स्ट क्वेश्चन, how long will young man be remember in Shakespeare sonnet नंबर 18? आंसर होगा द young man is Shakespeare sonnet number 18 will be remembered as long as the words of the poet that he writes in his memory will last. That is to say, so long as man can breathe or eyes can see. Next question, why is the soldier pale? The answer होगा the poetry of earth is the shrilling song of the cricket can be heard from the stop. Next question है, from the where is the shrill song of the cricket heard in the poetry? आंसर होगा the soldier is
The soldier is pale because he is actually a dead man lying in green sun-soaked bed of the village. Next question. What gives life to the poet friend in Shakespeare sonnet number 18? Answer. Eternal lines composed by poet in praise of his friend will be give life to the poet friend in the Shakespeare's sonnet number 18. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हुए थे 5 नंबर में, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव प्रोवाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Chubukub comments that Lomos have had in their family. 4 ऑप्शन दिया हुआ था. ऑटोक्रेसी, लूनेसी, हाइपोक्रेसी, डेमोक्रेसी. तो ऑप्शन होगा बी, लूनोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Lumov's aunt's name is. तो 4 ऑप्शन है. नतालिया स्टुपोनोवा, नताशा वासिलेविच, नताशा महिलावाना, नतालिया मिहालीवाना. तो ऑप्शन होगा डी. ऑप्शन सी होगा, नताशा मिहाइलोनोवाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Lumov went to his neighbor Chubukub house. 4 ऑप्शन. द बोरो मनी, द सेटल अड्यू, गिव अ मैरिज प्रपोजल. तो सी होगा, टू गिव अ मैरिज प्रपोजल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द Lumov fill in the blank. Lumov gave fill in the blank to Manrov for his dog. तो ऑप्शन बी होगा, 125 रूबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनी पार्ट ए में जो आए थे 16 मार्क्स का, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन द अबाउट 100 वर्ड्स. तो इसके जवाब आप देख सकते हैं. सवाल ये था, शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल हु सेड दिस टू ओमेन एंड व्हेन व्हाट एल्स डिड द पर्सन से, व्हाट रिप्लाई डिड द गेट. आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. बी नंबर जो सवाल आए थे, आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, हु एट विथ हिज मदर, नेम हिज मदर, वेयर डिड ही ईट विथ हिज मदर, व्हाट डिड ही ईट विथ हिज मदर. तो इसका आंसर दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हुए थे, ऑल द आंसर बीइंग डिफरेंट Tushar agree with none of them. What were the question to which is the Tushar got different answer? Whom did the Tushar decided to consult when he was not satisfied? Where did that person live whom to the Tushar decided to consult? What was his famous for? He famous for. तो आंसर इसका दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Do you need somebody to go store? Who is the speaker? To whom did the speaker say this? Why did the speaker want to go the store? What did they? नेक्स्ट इसका आंसर है अगला पेज में. ये इसका जवाब है. अगला क्वेश्चन. आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन अबाउट 100 वर्ड्स. It take much time to kill a tree. According to the poet, how is the tree finally killed? इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट 2 नंबर सवाल था, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस द fatality of what thought he is the poem asleep in the valley? What message does he want to convey? आप इसका जवाब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सी नंबर जो सवाल आए थे, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लीन। डी नंबर जो सवालात आए हुए थे, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम द पोइट्री ऑफ द अर्थ। आंसर दिया हुआ है, अब देख सकते हैं। नेक्स्ट, answer any one of the following question in about 100 words. We have the land of nearly 300 years. Who is the speaker? Who is spoken to? What is referred to as the land? What do you know of the land from the conversation? तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, नतालिया स्टेपानोवा इन द स्पीकर ऑफ हेयर। नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर है, इसका जवाब ये है। अब स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हुए थे, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लेमअप इन द प्ले ऑफ द प्रपोजल। ये 6 मार्क्स का गिरा हुआ था ये सब सवाल। इसका जवाब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर में जो आया हुआ था, गो देयर्स अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड, हु सेड दिस एंड टू whom? Who is the merchant? What is referred to good to as goods? In what way does this bring out the attitude of the person and the society at time? तो इसका आंसर दिया हुआ है। चार नंबर में जो आए हुए थे, डू एज डायरेक्ट। ग्रामर पोर्शन में जो आया हुआ था, वाज अ बोदरिंग वाज वे यू वेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आस्क द वोमेन। टर्न इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच करना यानी नरेशन बनाना है। इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका जवाब होगा, द वोमेन आस्क इफ सी हैड बीन बोदरिंग हिम व्हेन सी बैड रिटर्न दैट कॉर्नर। नेक्स्ट जो ग्रामर पोर्शन में जो आए हुए थे, माई फादर कैन could convey complex spiritual concept in every simple down to earth Tamil. Change the voice. इसको वॉइस करना था, तो इसका आंसर होगा, complex spiritual concept could be convey in very simple down to earth Tamil by my father. नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे 3 नंबर में, as soon as she left the train सी वुड फॉरगेट आवर ब्राइफ इनकाउंटर। तो इसको नेगेटिव में करना था, तो आंसर होगा, नो सूनर हैड सी लेफ्ट द ट्रेन दैट सी वुड फॉरगेट आवर ब्राइफ इनकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आए हुए थे ग्रामर में, आई एम द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन, चेंज द पॉजिटिव डिग्री। इसको पॉजिटिव डिग्री करना है, तो नो अदर मैन इज एज अनहैप्पी एज आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको करना था, बट द इंटरनल समर विल बी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। आई विश टू किल, अंडरलाइन द नाउन एंड री राइट। इस जवाब इसका आंसर होगा, माई विश वॉज टू किल यू। नेक्स्ट जो आए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल एंड और प्रीपोजिशन से भरना था। The tushar turned and saw a bear man come running out of the wood. The man held his hand pressed and against under his stomach and blood was flowing from them. ये आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन थे जो आए हुए थे। नेक्स्ट, his answer filled me with a strange energy, enthusiastic। 3 ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो इसमें राइट एंथुसियाज्म है। नेक्स्ट जो आए हुए थे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज दिया हुआ था, उसको आंसर देना था।
ट्रू फॉल्स आया हुआ था। स्टेट वेदर फॉलोइंग द स्टेटमेंट आज ट्रू एंड फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यू नीड नॉट राइट दिस सेंटेंस, राइट ओनली द नंबर्स। माई पेरेंट्स डिड नॉट थिंक दैट आई कुड ट्रेवल अलोन, ये फॉल्स है। नेक्स्ट जो है लुकिंग एट द बुक स्टॉल्स, ये ट्रू है। 2 नंबर और 3 नंबर, पहला फॉल्स था, दूसरा ट्रू था, तीसरा ये फॉल्स है सेंटेंस, और चौथा भी फॉल्स है। नेक्स्ट जो आए हुए थे पास्ट का बी में, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 वर्ड्स दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट में जो आए हुए थे, राइट अ रिपोर्ट ऑन ए 1 वीक प्रोग्राम अंडरटेकिंग बाय योर स्कूल टू क्लीन अप द classrooms. The school premises and its surrounding mention the rules of both student and teacher would limit 150 वर्ड में। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। एडिटर पर एक लेटर आया हुआ था। सवाल ये था, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ इंग्लिश डेली अबाउट द अनहेल्थी फूड आइटम्स सोल्ड इन एंड अराउंड योर स्कूल अफेक्टिंग द हेल्थी ऑफ द स्टूडेंट। 150 वर्ड में लिखा हुआ था, इसके जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नए तालबा इल्मों पर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट जो आए हुए थे, पीसेस आया हुआ था, राइट अ पीसेस ऑफ द फॉलोइंग पीसेस एड अ सुटेबल टाइटल। या इस तरह से आए हुए थे, हेल्थ इज़ वेल्थ, पैराग्राफ लिखना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें और नए बच्चों को तालिब इल्म को शेयर करें।